सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और सियालकोट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की शिकस्त ने उसके बयानिए के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए हैं। यूँ लगता है कि नून के बयानिए की कन्फ्यूजन ने बिलाखिर इसे मुज़महिल कर दिया है। शुरू में तो इसे मुज़ाहमती और मुफाहमती बयानियों का तासुर सूट करता रहा। नून लीग ने पार्लिमानी सियासत और PDM की सियासत के लिए मुफाहमती बयानिया अपनाया और शहबाज शरीफ इसके मुइद्दो मुवल्लिग बन गए, जबकि अवामी और इंतखाबी सियासत के लिए एहतजाजी बयानिया अपनाया गया और मरियम नवाज को इसका इंचार्ज बना दिया गया। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक बयानियों का ये तजाद 2-3 बरस से चल रहा था और वोटर इस कन्फ्यूजन में मुब्तला थे कि असल बयानिया कौन सा है। लेकिन मेरी नाकिस राय में बयानियों के अंदर ये तजाद थोड़ी मुद्दत के लिए तो चल सकता है, इसे लंबे अरसे तक चलाना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा नून लीग के साथ अलमिया यही हुआ है कि इस तजाद ने लीगी वोटर्स को मायूस और परेशान कर दिया है। अपने ताज़ा सियासी तज्जिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मरियम नवाज ने मुज़ाहमती बयानिए को खूबसूरती से चलाया, वो क्राउड पुलर रहीं। आज़ाद कश्मीर में इनके जलसे सबसे बड़े और मुतासिर कुन थे, मगर मुज़ाहमती बयानिए की खामी ये होती है कि ये इंतखाबात जीतने की गारंटी नहीं देता। मुज़ाहमती बयानिया जज्बात को भड़काता है, पार्टी के अंदर मुज़ाहमती जज्बे को मजबूत करता है, पार्टी मौक़िफ़ को मजबूत करता है, मगर इस बयानिए में हर सूरत फ़तह हासिल करना शामिल नहीं होता। इंतखाबी बयानिया फ़तह की उम्मीद और हर सूरत इसके लिए कोशिश पर मबनी होता है। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि काफ़ी अरसे से मरियम नवाज की सियासत इंतखाबी नहीं रही, वो सिर्फ मुज़ाहमती सियासत पर जोर देती हैं। चुनाचे इंतखाबी नताइज का मुतासिर होना एक फितरी बात थी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सियासत मुफाहमाना है और उन्होंने अपनी तरजीह पार्टी सियासत और अवामी सियासत की बजाय पार्लिमानी सियासत बना रखी है। वो शाज़ो नादिर ही पार्टी के इज्तिमाअत और अवामी जलसे जुलूसों में जाते हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी मुफाहमाना सियासत से नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने में अहम किरदार अदा किया और हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से भी इनके इस रवैये ने मदद की। लेकिन तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इनका बयानिया कमज़ोर नज़र आता है। सुहेल वड़ाइच समझते हैं कि मरियम के बयानिए में जान है और ये ज़ोरदार है, चाहे इसके नतीजे में कामयाबी मिले या ना मिले। इनका कहना है कि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ मुक़्तदरा से अपने अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर मुस्तक़बिल के इंतखाबात में नून लीग के लिए उम्मीद की जोत जगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। मेरी राय में आज़ाद कश्मीर और सियालकोट में शिकस्त के बाद नून लीग को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए और अब ऐसी हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए कि जिससे अगले आम इंतखाबात में फ़तह हासिल की जा सके। नून लीग अपने माजी के कारनामों को फ़ख्र से बयान करती है, मगर उसे याद रखना चाहिए कि इनके मुखालिफ इसी माजी को इनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। असल बात माजी नहीं, मुस्तकबिल है। नून लीग ने मुस्तकबिल की बात करना छोड़ दी है, जबकि इंतखाबात जीतने के लिए मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाना बहुत ज़रूरी है। सीनियर तज्जियाकार याद दिलाते हैं कि एक ज़माने में इमरान खान भी मरियम नवाज की तरह क्राउड पुलर थे, मगर इंतखाबात नहीं जीत पाते थे। फिर इन्होंने इंतखाबी घोड़े पार्टी में डाले, मुक़्तदरा के साथ हाथ मिलाया, तब जाकर इमरान खान इंतखाबी बयानिया तख्लीक करने के काबिल हुए। शायद यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर में निस्बतन नाकाम जलसों के बावजूद इमरान खान की जमात ने इलेक्शन जीत लिया। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि अब पीपल्स पार्टी की ही मिसाल ले लीजिए। पीपल्स पार्टी जारहाना बयानिए की वजह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट की हामिल थी, मगर सन 1988 का इंतखाब जीतने के लिए इंतखाबी घोड़ों की मदद ली गई। इसी वजह से पीपल्स पार्टी सन 1988 में हुकूमत बना सकी थी। दूसरी जानिब नून लीग की तंजीमी और पार्लिमानी सोच में भी तजाद पाया जाता है। पार्लिमानी पार्टी की पहली कतार में बैठने वाले ज़्यादातर लीडर्स शहबाज शरीफ की सोच के हामिल हैं और चाहते हैं कि किसी तरह मुक़्तदरा से हाथ मिलाकर नून लीग को दोबारा से फेवरेट बनाया जाए। लेकिन पार्लिमानी क़यादत की इस बयानिए की ताहाल नवाज शरीफ के यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। रावलपिंडी और फैसलाबाद डिवीज़न के सिवा नून लीग ने पिछले इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और अब भी पंजाब के बड़े शहरों में इसका वोट बैंक मुस्तकिलन मौजूद है। लेकिन ख़तरा ये है कि तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों तकरीबन एक ही मुआशी सोच की हामिल हैं, दोनों ही मिडिल क्लास और दाएं बाजू की जमातें हैं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होती गई तो नून लीग का वोटर तहरीक इंसाफ की तरफ जा सकता है। यही खतरा तहरीक इंसाफ को भी नून लीग से है। अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी मज़ीद बुरी हो गई तो तहरीक इंसाफ का वोटर नाराज़ होकर नून लीग का हामी बन सकता है। वजह यह है कि दोनों एक ही क्लास और नज़रियात की तर्जुमान जमाते हैं। नवाज शरीफ सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो कई इलेक्शन जीत चुके हैं और कई बहरानों से निकल चुके हैं। माजी में भी वो अपनी पार्टी के अंदर 2 बयानियों को एक साथ चलाते रहे हैं और वोटर्स के लिए कन्फ्यूजन को अपने हक में इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 मुतज़ाद बयानियों की इस पेचीदा खेल को आगे चलाना अब मुश्किल हो रहा है। अगरचे नवाज शरीफ खुद जारहाना बयानिए के कायल हैं, मगर याद रखना चाहिए कि मुफाहमाना रवैया रखने वाले शहबाज शरीफ को पार्टी सदर भी इन्होंने खुद ही बनाया हुआ है, यानी मुफाहमाना बयानिए के सर पर भी इनका अपना ही हाथ है। सुहेल वड़ाइच के ख्याल में नवाज शरीफ दोनों बयानियों को इसलिए एक साथ चला रहे हैं कि सियासी तौर पर जो बयानिया ज़्यादा काबिल अमल और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो उसको अपना लिया जाए।
अगरचे आइंदा इलेक्शन में 2 साल रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर इस हुकूमत के लिए 1 साल ही बाकी है, क्योंकि आखिरी साल में मामलात हुकूमत के हाथ से निकल जाते हैं। इमरान खान को एक वज़ीर ने मशवरा दिया है कि आप इंतखाबात 1 साल पहले करवा लें, क्योंकि इस वक्त हालात ज़्यादा साजगार हैं। मुमकिन है कि 5 साल मुद्दत पूरी होने के बाद हालात इस कदर साजगार ना रहें। अदलिया और मुक़तदरा का मिजाज बदल गया तो इलेक्शन का रंग भी बदल जाएगा, लेकिन इस बात का इम्कान बहुत कम है कि इमरान खान वक्त से पहले इंतखाबात करवाने का सोचें। अलबत्ता अगर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आई और तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत गैर मुस्तहकम हुई तो फिर इमरान खान आम इंतखाबात करवाने में जल्दी करेंगे और असम्बलियाँ तोड़कर मैदान में उतरने को तरजीह देंगे। सुहेल वड़ाइच अपने तज्जिए का इख्तिताम करते हुए कहते हैं कि अब से सियासत का रुख आइंदा इलेक्शन की तरफ होगा। नई सफ़बंदियाँ होंगी, नई मनसूबाबंदी होगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को अगला इलेक्शन भी हराने का फैसला किया तो नून लीग के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर अगली बारी दोबारा इमरान खान को नहीं मिलनी तो फिर तहरीक इंसाफ के अंदर एक बागी ग्रुप पैदा हो जाएगा, जिसका तोड़ करना मुश्किल होता जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।